ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अभी हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में जो पूर्व मंत्री हैं, जो लोकसभा चुनाव हारे हैं मुजफ्फरनगर से, उनके बयान दूसरे आ रहे। वो कह रहे कि अब तो बहुत अराजकता है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, अराजकता बहुत है, चोरी लूट बड़ी है। अब उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे। एक नंद किशोर गुर्जर जी एमएलए हैं, उनका बयान आया है, वो भी बयान दे रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले अपनी पार्टी के मौजूदा विधायकों से और जो पूर्व सांसद हैं, जो उनकी पार्टी के कथित नेता हैं, उनसे पूछ ले वो क्या बता। वो कुछ और बता रहे, ये कुछ और बता रहे, दोनों में विरोधाभास। अब किसकी सही मानूं, ये गंभीर सवाल है हमारे सामने। तो एक की तो सही होगी। ब्रजेश पाठक जी का भी बयान आया, उन्होंने कहा सर ब्रजेश पाठक जी का बयान आया है, उन्होंने कहा अखिलेश यादव भ्रमित है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, यूपी आगे बढ़ रहा है, देश का अग्रणी राज्य बनने की राह पर है, सपा सत्ता पाने के लिए बेताब है, लेकिन यूपी की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। ब्रजेश पाठक जी का स्वयं तो कोई जनाधार है नहीं। पहले बसपा के रहमो करम पर चुनाव जीत के थे, अब भाजपा के रहमो करम पर चुनाव जीत गए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। और जिनकी वो चर्चा करते हैं वो इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो खुद अपनी पार्टी चला रहे हैं। उनके नाम पर हम लोग चुनाव जीत के आए। ये अपने नाम पर अपने परिवार के आदमी को नहीं जीता सकते, स्वयं नहीं जीत सकते अगर भाजपा का लेवल हट जाए। और उनके नाम पर हम मुजफ्फरनगर से जीत आए, हमारे जैसे लोग चुनाव जीत गए। तो अखिलेश यादव जी का इनका क्या मुकाबला। अगर ये इनके जवाब देने की, तो मैं तो सोचता नहीं कि इनके जवाब देने का कोई महत्व है। ये तो आकाओं को खुश करने के लिए तरह तरह की बात करेंगे। क्योंकि एक बात सर्वविदित है कि आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय उप मुख्यमंत्रियों के बीच तालमेल नहीं है, तो ये दिखाने के लिए हम मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। सर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा 26 मार्च को वक्फ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई है, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया। उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक बिल है, असंवैधानिक बिल है, जो हमारे धार्मिक अधिकार छीनता है, मुसलमानों को उनके धर्म से दूर रखने की साजिश है। देखिए, जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का लॉ बोर्ड का है, हर आदमी को इस हिंदुस्तान में अपने मत की अभिव्यक्ति का अधिकार है। अगर वो कोई बात शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे तो उनका मौलिक अधिकार है, उन्हें कर देना चाहिए, उन्हें क्या दिक्कत है। सर आज लोकसभा में हंगामा इस बात को, लोकसभा के बाहर तो हमारी पार्टी का प्रदर्शन इस बात को लेकर था कि उत्तर प्रदेश में तमाम लड़कियों के साथ, मातृशक्ति के साथ घिनौने कुकर्म हो रहे हैं। हर जगह उसकी चर्चा है। अभी श्यामली की एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और जाफरपुर गांव है थाना भवन थाने में, और वो अब तक सारे मुलजिम नहीं पकड़े गए। उसके 164 के बयान भी आ गए, वो भी रोते घूमते हैं। ऐसे तमाम मामले, कम से कम 2-3 लड़कियां, एक तो थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर की है, एक दूसरा थाना सिखेड़े की शायद है, कहाँ की है। 2 लड़कियां जो इमेच्योर लड़की हैं, और उन्हें लेकर के लोग चले गए दूसरे लड़के, और कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती। तो लड़कियों के, देखिए हमारे देश में अगर संबोधन होता है तो पहले देवियों कहा जाता है। तो ये देश मातृशक्ति को नमन करने वाला देश है, जहाँ माताओं के साथ, बहनों के साथ जायज़ियाँ हो रही, बेटियों के साथ जायज़ियाँ हो रही, उसका प्रदर्शन हमने किया। हम लोकतंत्र में इतना ही तो कर सकते हैं कि सरकार को जगाने का काम करें कि तुम्हारे यहाँ ही ढिलाई हो रही है, वो किया है। सर जयराम रमेश का आज बयान आया, उन्होंने पूर्व है कि हमें सदन के नेता और संसदीय कार्य मंत्री दोनों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दायर करना पड़ रहा है। ऐसा शायद कभी हुआ हो, लेकिन उन्होंने सदन को गुमराह किया और सदन को गलत जानकारी दी। संसदीय मंत्री और सदन के नेता ने झूठ बोला, उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम किया और यह प्रचार करने की कोशिश की कि कांग्रेस धर्म आधारित आरक्षण के पक्ष में है। जयराम रमेश जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता है और संसदीय अनुभव भी लंबा है उनका। उन्होंने तथ्यों के आधार पर बात कही होगी, मुझे उसकी जानकारी नहीं।